नमस्कार दोस्तों। आज की हमारी कहानी है एक बाप और बेटे की। एक बार बाप बेटे दोनों अपने किसी काम की वजह से स्कूटर पर बैठकर कहीं जा रहे थे। रास्ते में पिता की नज़र सड़क के किनारे कुछ बच्चों पर पड़ी। पिता ने अपने स्कूटर को वहां पर रोका और उन बच्चों से पूछा कि तुम सब लोग यहाँ पर क्या ढूंढ रहे हो, तुम्हारा क्या खो गया है। उन बच्चों ने उस पिता से कहा कि यहाँ पर हमारा खोया कुछ नहीं है, हमें वो कीचड़ के अंदर सोने का फल जैसा कुछ दिख रहा है और हम सब लोग उसी को पाने की कोशिश कर रहे हैं। पिता ने कुछ देर सोचा कि अगर ये फल मेरे बेटे के हाथ लग जाए तो ना केवल उसकी ज़िंदगी बल्कि मेरी ज़िंदगी भी बहुत अच्छी हो जाएगी, उसका फ्यूचर बहुत अच्छा हो जाएगा। और ऐसा सोचकर आगे बिना कुछ सच जाने उस पिता ने अपने बेटे को उस कीचड़ के अंदर धकेल दिया, यानी कि उसे धक्का मार दिया और उसे कहा कि तुम्हें किसी भी हालत में उस फल को लेकर आना है, चाहे कैसे भी। उस लड़के ने कहा कि मुझसे ये नहीं होगा, मुझे वो फल नहीं चाहिए। लेकिन उस पिता ने ज़बरदस्ती उसे लाने को कहा। अगर वो सब लोग ढूंढ रहे हैं तो तुम क्यों नहीं ढूंढ सकते, तुम्हें वो फल किसी भी हालत में लेकर आना है। शुरू में लड़के ने कहा कि उसे वो फल नहीं चाहिए, लेकिन फिर अपनी पिता की इच्छा को पूरा करने के लिए वो जी जान से उस कीचड़ में उस फल को ढूंढने के लिए लग गया। ऐसा करते करते वो जब उस फल को ढूंढ रहा था तो धीरे धीरे वो दलदल के अंदर फंसने लग गया। वो हाथ पैर मार रहा था, अपने पिता को आवाज़ लगा रहा था कि यहाँ पर कोई फल नहीं है और मुझे फल नहीं चाहिए। लेकिन उसके पिता ने कहा कि तुम्हें हर हाल में उस फल को लेकर आना है। जब सब लोग उस फल को ढूंढ रहे हैं तो तुम क्यों नहीं ढूंढ सकते, तुम्हें उसे ढूंढना ही होगा। अपने पिता की इच्छा को पूरा करने के लिए एक बार फिर से वो उस दलदल में खोजने के लिए लग गया, लेकिन धीरे धीरे वो उस दलदल में फंसता गया, अपने पिता को आवाज़ लगाता रहा और वो मर गया, वो उस पानी में डूब गया। ये सब देखने के बाद उसके पिता किनारे पर बैठकर रोने लगे, चिल्लाने लगे, जोर जोर से आवाज़ें लगाने लगे अपने बेटे को कि उसका बेटा पानी के अंदर डूब गया है, उसका बेटा मर गया है। ऐसा उसे रोते देखकर एक साधु वहाँ पर आए। साधु ने उससे पूछा कि तुम रो क्यों रहे हो, ऐसा क्या हो गया है। उस आदमी ने उस फल की ओर इशारा करते हुए कहा कि इस फल की वजह से मेरा बेटा इस दलदल में फंस गया है और वो मर गया है। साधु ने उस आदमी से कहा कि तुमने बिना सच को जाने अपने बच्चे को उस दलदल में धकेल दिया, सिर्फ इस लालच में कि सोने का वो फल तुम्हें हाथ आ जाएगा, जबकि सच तुमने देखा ही नहीं। जो फल तुम्हें उस कीचड़ में दिखाई दे रहा है वो फल असल में उस पेड़ पर है, वहाँ पर सिर्फ उसकी परछाई है और तुमने बिना सोचे बिना समझे अपने बच्चे को उसमें धकेल दिया, सिर्फ अपनी इच्छा को पूरा करने के लिए। तुमने एक बार भी अपने बच्चे की इच्छा को नहीं सुना, जबरदस्ती उससे वो काम करवाया जो वो नहीं करना चाहता। अगर तुम एक बार सच को जानते और अपने बच्चे की इच्छा को मानते तो शायद आज तुम्हारा बच्चा भी जिंदा होता और सोने का जो असली फल उस पेड़ पर लगा है वो भी तुम्हारे हाथ में होता। साधु की उस बात को सुनकर उस आदमी को बहुत पछतावा हुआ, लेकिन कहा जाता है कि जब चिड़िया चुग जाए खेत फिर पछताने से क्या होता। तो उसने जो गलती करनी थी वो कर दी, अब पछताने से क्या होने वाला है। लेकिन ऐसी ही गलती हम लोगों को नहीं करनी है। सभी पेरेंट्स से हम्बल रिक्वेस्ट है, एक विनम्र विनती है कि जैसा उस आदमी ने अपने बच्चे के साथ किया वैसा आप जाने या अनजाने कभी भी अपने बच्चों के साथ मत करना। उस आदमी ने भी अपने बच्चे का भला चाहा, लेकिन बिना सच को जाने सिर्फ उस पर अपना फैसला थोप दिया। वैसी गलती हम लोगों को नहीं करनी है। सभी पेरेंट्स से रिक्वेस्ट है कि कभी भी अपने बच्चों पर अपनी इच्छाओं को मत थोपिए। अपनी उम्मीदों को अपने बच्चों से इस कदर मत लगाइए कि आपके बच्चे भी आपकी उम्मीदों को पूरा करने के लिए उस दलदल में फंस जाए, जिस दलदल में ना आप अपने बच्चों को फंसाना चाहते हैं और ना ही आपका बच्चा फंसना चाहता है। सबसे पहले अपने बच्चे की इच्छा क्या है इस बात को जान लीजिए, उसके बाद ही कोई फैसला करिए, ना कि बच्चे की इच्छा को जाने बगैर उस पर अपना फैसला थोप दे या फिर उससे इतनी उम्मीदें लगा ले कि उस उम्मीदों को पूरा करने के लिए उस बच्चे का जीवन जो है वो बहुत कष्टदायी हो जाए। क्योंकि जब बच्चा अपनी इच्छा अनुसार काम करता है तभी वो सफल होता है, ना कि ज़बरदस्ती किए हुए काम से। जो उसे पसंद है
अगर वो काम उसे करने देंगे तो सोने का फल भी आपका होगा और आपके बच्चे का सुनहरा भविष्य भी आपके सामने होगा। तो दोस्तों, ये थी एक छोटी सी कहानी गोल्डन फ्रूट की। गोल्डन फ्रूट इमेजिनरी फ्रूट है, लेकिन हम लोगों को बहुत कुछ सिखाता है। एक काल्पनिक फल होने के बाद भी हम लोगों को एक अच्छी सीख दे देता है। हम लोग इसे अपने जीवन में उतार कर अपने बच्चे के भविष्य को सुनहरा कर सकते हैं, बिल्कुल उस फल की तरह चमका सकते हैं। तो दोस्तों, आज की ये कहानी आप लोगों को कैसी लगी कमेंट बॉक्स में लिख कर ज़रूर बताएं। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।